सोनिया जी मेंबर पार्लियामेंट बनी राज्यसभा की राजस्थान से, उसके बाद में पहली बार वो यहाँ आएंगी मैनिफेस्टो डिक्लेयर लॉन्च करने के लिए। इस बात में हम बहुत पसंद था। बाकी बातें रंधावा साहब ने, अध्यक्ष जी ने आपको कह दी है। 6 तारीख को 11 बजे का टाइम है। हमने आह्वान किया तमाम कार्यकर्ताओं को भी, क्योंकि सब चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवार लड़ रहे हैं, इसलिए उसके बावजूद भी जो हमारे असेंबली के उम्मीदवार थे हारे हुए जीते हुए, वो सब यहाँ पर आए। ये मैनिफेस्टो पब्लिक का है, इसलिए पब्लिक में ही इसको लॉन्च करने का तय किया पार्टी ने। हमें खुशी है कि मैनिफेस्टो लॉन्च और कहीं से होगा हमें पता नहीं, साथ में हो सकता है कि साथ साथ में और जगह से भी हो, पर जयपुर से बड़ा हमारे लिए गर्व की बात है कि जो परफॉर्मेंस हमने दी पिछले गवर्नमेंट में, अच्छी स्कीमें थी। पहली बार राजस्थान चर्चा में आ गया था देश भर के अंदर, हर राज्य के अंदर। सरकार नहीं बन पाई, कई कारण थे हमारे, पर अच्छी स्कीमें थी, अच्छे चुनाव लड़ा गया, 2% का फर्क रहा। चुनाव हारने के बाद में हमारे परसेंटेज बढ़ी, जबकि सरकार जिसकी होती है, चुनाव जब हारती है तो परसेंटेज अवश्य भावी कम होता है। हमारे 16 लाख वोट बढ़े 0.5% और 2% का फर्क रहा है। बाकी राज्यों में 6% का 4% का फर्क रहा। तो तमाम जो माहौल राजस्थान में है आज भी, और मोदी जी ने जो अति कर दी देश के अंदर हर क्षेत्र में, उससे लोग दुखी हो गए हैं, आक्रोश के अंदर भी है। ईडी इनकम टैक्स के भय के कारण लोग बोल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है अंडरकरंट चल रहा हो, क्योंकि हमने देखा इंदिरा गांधी के वक्त में अंडरकरंट चला हमारे खिलाफ में। सरकार चली गई, उत्तर भारत में एक सीट भी नहीं आई। नाथुराम मिर्जा जी अकेले जीते थे नागौर से। इंदिरा जी खुद भी चुनाव हार गई थी, वो दौर भी हमने देखा। आंधी चली इंदिरा गांधी जी वापस 2.5 साल के बाद में, हम सब MP बन के चले गए। 43 सालों की बात को, 43 साल से दिल्ली में हमारे साथी तमाम लोग बैठे हुए हैं राजनीति में। तो ये तो वक्त वक्त की बात है। वाजपेयी गवर्नमेंट, किसी को उम्मीद थी क्या कि सरकार बनेगी यूपीए की? कांग्रेस को भी उम्मीद नहीं थी। ये पब्लिक बहुत समझदार है, रॉबस्ट कॉमन सेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, फील गुड। और इंडिया साइनिंग चल रहा था उस वक्त में, तब भी ऐसा अंडरकरंट चला कांग्रेस पक्ष में। यूपीए गवर्नमेंट बन के 10 साल तक रही है। इस बार भी लगता है कि अंडरकरंट चल रहा है, अंडरकरंट चल रहा है। अभी रंधावा साहब ने जो आपको बताया कि हम लोग 5:30 बजे पहुंचे, 1 बजे का प्रोग्राम था बीकानेर के अंदर, 5:30 बजे पहुंचे, 1 घंटा हमारी मीटिंग चली। वो लोग यूं क्यों बैठे रहे? अध्यक्ष जी को पूछो, शुरू की मीटिंग ऐतिहासिक थी। ये शुभ संकेत हमारे लिए है, अंडरकरंट चल रहा होगा राजस्थान के अंदर भी। कोई आश्चर्य की बात नहीं, हम चौंकाने वाले परिणाम दें आपको, चौंकाने वाले परिणाम दें यहाँ भी और देश के अंदर भी। गोदी मीडिया है उसका मैं नहीं कह सकता, पर जो सोशल मीडिया है उसको आप अगर सुनेंगे तो आपको साहित्यकारों के, पत्रकारों के भी, आपकी जमात के भी, लेखकों के भी आपको अच्छे अच्छे इंटरव्यू मिलेंगे। डिस्कशन वो करते हैं, वो मान के चलते हैं कि मोदी जी इस बार सरकार नहीं बना पाते हैं, ना बना पाएंगे। ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र खतरे के अंदर है। अगर नहीं पहचाना जनता ने भी तो जनता बाद में पछताएगी, पश्चाताप करेगी, ये मैं कह सकता हूँ। तो हालात बड़े गंभीर हैं। उन गंभीरता के हालातों में चुनाव हो रहे हैं। हम चाहेंगे कि इस बार वापिस ये नेस्तनाबूद सरकार हो। ये सरकार तानाशाही रवैये अपनाए हुए हैं। सरकार पता नहीं देश को कहाँ ले जाएगी, कहाँ ले जा रही है। इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात आपके सामने है। 2 मुख्यमंत्री जी आपके जेल में बैठे हुए हैं, झारखंड के और दिल्ली के। और क्या प्रूफ चाहते हैं आप? बहुत गंभीर बात है। और पत्रकार भी मैं समझता हूँ मन में समझते हैं, उनका अंतरात्मा कह रही होगी, पर उनकी मजबूरी भी है। कब ईडी घुस जाए नोएडा के अंदर, कब घुस जाए आपके ये इनकम टैक्स वाले या CBI वाले, तंग कर दे आपको। अगर कांग्रेस के अकाउंट बंद कर सकते हैं जब चुनाव मैदान में उतरे हम लोग हैं, अब हमारे इलेक्शन कैसे लड़ेंगे उम्मीदवार? आप कल्पना कर सकते हैं ये चाहते क्या हैं? इलेक्शन कमीशन जो है वो तो इनका एक प्रकार से
एक्सटेंशन काउंटर होता कि नहीं होता सरकार का, उस ढंग का व्यवहार कर रहा है। वो क्यों नहीं पंचायत करता है कि भाई कोई इनकम टैक्स में गड़बड़ है, गलती करी है, ये बाद में निपटते रहना। आप लोग को पॉलिटिकल पार्टी कोई भाग रही है क्या? चुनाव के वक्त में आप तक नहीं कर सकते हो। इक्वल लेवल फील्ड होना चाहिए, चुनाव के मैदान में सबको इक्वल फील्ड मिलना चाहिए। वो मिल रहा है क्या? ऐसे हालातों में चुनाव हो रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज जो हमने मीटिंग करी है बहुत ही ऐतिहासिक मीटिंग थी। ऐतिहासिक इसलिए है कि ऐतिहासिक मैनिफेस्टो आ रहा है, जनता का मैनिफेस्टो होगा। सोनिया गांधी जी खुद लॉन्च कर रही है उसको, तो आप समझ सकते हैं कि मैनिफेस्टो का इंतजार कीजिए आप लोग, और कृपा करके मैनिफेस्टो में जो भावना है वो जन जन तक पहुँचाने का आप भी कीजिए। आपके बगैर तो हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। मीडिया की भूमिका से कोई इनकार कर नहीं सकता है, और मीडिया दबाव में उसका इलाज तो हमारे पास है नहीं। आप आलोचना कर दो सरकार की तो आप देशद्रोही हो। तो स्थिति बड़ी विकट है देश के अंदर, उन स्थिति में हम लोग चल रहे हैं। स्टेट वाइज अलग अलग घोषणा पत्र के बिंदु ना मुझे नहीं मालूम, वो तो घोषणा पत्र आगे से मालूम पड़ेगा। पर घोषणा पत्र लॉन्च जयपुर से होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये मैं कह सकता हूँ। धन्यवाद। मनमोहन विजुअल बना लिया।